हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 8 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 7 पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उन नोट्स की क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सबसे पहले उन 7 पार्टों की इंपॉर्टेंट क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम पार्ट संख्या 7 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो कलाकार पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, दो कलाकार पाठ के लेखक का नाम मनु भंडारी है। लेखिका का क्या नाम है? मनु भंडारी है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है अरुणा और चित्रा के बीच में क्या संबंध था। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का भी जरूर याद करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अरुणा और चित्रा के मध्य मित्रता का संबंध था। उनके मध्य कैसा संबंध था? मित्रता का संबंध था। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है अरुणा किसके बच्चे को बचा नहीं पाई। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अरुणा फुलिया दाई के बच्चे को बचा नहीं पाई थी। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है अरुणा कौन थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अरुणा एक समाज सेविका थी और इसका विवाह मनोज के साथ निश्चित हो चुका था। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है दो कलाकार पाठ की कथा वस्तु का मूल संदेश क्या है। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से अभी का भी जरूर याद करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, दो कलाकार पाठ की कथा वस्तु का मूल संदेश यह है कि कला साधना की अपेक्षा समाज सेवा को महत्व देना है। किसको महत्व देना है? समाज सेवा को महत्व देना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा, उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? मोस्ट एग्जाम लिखना है। और उसके बाद में नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया है, यहाँ पे आप सिंपल तरीके से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, उसके ऊपर भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड, और उसके बाद में आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनआईएस कक्षा 12 नोट्स है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो हिंदी के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको 8वें पाठ के नोट्स देखने हैं, तो 8वें पाठ के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आप सिंपल तरीके से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के हिंदी के चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट नोट्स सभी खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से एक साथ में इन नोट्स को पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है अरुणा चपरासी और दाई के बच्चों को क्यों पढ़ाती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अरुणा चपरासी और दाई के बच्चों को इसलिए पढ़ाती थी क्योंकि वह समाज सेवा करना चाहती थी। क्यों पढ़ाती थी? क्योंकि वह क्या करना चाहती थी? समाज सेवा करना चाहती थी। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो देखिएगा, इस प्रश्न में कहा जा रहा है किसी कहानी के कितने तत्व होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, किसी भी कहानी के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित है। जिसमें आपके पहला है कथा वस्तु अथवा कथानक, दूसरा है आपके चरित्र चित्रण, तीसरा आपके कथानक या संवाद, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है आपके देश काल और वातावरण, और छठा है आपके उद्देश्य। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करने में सर्वाधिक योगदान घटनाओं और संवादों का होता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है अरुणा के कर्म निष्ठा से ईर्ष्या कौन करती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अरुणा के कर्म निष्ठा से सविता ईर्ष्या
करती थी। तो आपके इस 8वें पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए यहाँ पे जो आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।